अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ जी एक लंबे से ब्रेक के बाद। इतना लंबा ब्रेक कोई 5-6 महीने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मेरी बहन की थी शादी तो हम उसमें बिज़ी थे। फिर उसमें इतने बिज़ी हुए कि हम बिल्कुल किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करने के काबिल ही नहीं रहे, क्योंकि हम इतने थक चुके थे। यहाँ मैं आप लोगों से अपने व्लॉग्स शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी बहन की थी शादी तो हम चले थे बाज़ार शॉपिंग करने। शादी भी इस तरह से हुई कि समझ नहीं पड़ी, 1 महीने 15 दिन में हमने शादी अरेंज की। तो कोई हमारी भाग दौड़ें हमारी लगी। यहाँ हम बाज़ार आए थे दुल्हन का ड्रेस सेलेक्ट करने, क्योंकि हमने काम करवाना था। तो इधर हम आए थे एक शॉप पे और हम हम लहंगा चोली बनवा रहे थे। तो हम देख रहे थे कि हमें कोई अच्छा सा मरून कलर का जो कलर है वो मिले, जो हमारी दुल्हन के माइंड में था। काफ़ी ढूंढने के बाद 2 भाई ने हमें शेड्स दिखाए थे। एक जो था वो बिल्कुल लाइट था, यहाँ वो वीडियो में दिख नहीं रहा है उस तरह का जैसे वो कलर थे। तो फिर हमने दूसरी शॉप में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें वो कलर मिल नहीं रहा था। या तो बहुत डार्क में मिल रहा था, ब्लैक थोड़ा सा कह लें ना, ब्लैकिश शेड जो होता है वो, या फिर बिल्कुल लाइट सा जो रेड वाले टोन में आ रहा होता है। इनके बीच में जो मरून कलर होता है ना, जिसे अनारी कलर भी बोलते हैं शायद, दुकानदार इस तरह का कुछ कह रहे थे, हालांकि मुझे नहीं पता अब। तो हमने काफ़ी ढूंढा कि जो कलर हमें चाहिए वो हमें मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें मिला नहीं। भाई की फुल कोशिश थी कि हम इन्हीं से ले लें कोई भी कलर हो इन दोनों में से। लेकिन जब इंसान के माइंड में एक कलर हो तो फिर आपको भले ही कितनी चीज़ें दिखा दे दुकानदार, आपको वही लेना होता है। फिर हम यहाँ पहुँचे थे एक दूसरी शॉप पे और यहाँ हमें वो कलर मिला था। मैं यहाँ पे वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि इतनी जल्दी में थे हम लोग। बस जितना मेरे से हो रहा था मैं उतना रिकॉर्ड कर रही थी। और कपड़ा लेने के बाद हम पहुँचे जी काम वाले की शॉप पे, हैंडवर्क जो होता है उसकी शॉप पे हम लोग पहुँचे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो बाइक थे ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चले हम लोग थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। और दुल्हन और मेरी बहन, हालांकि वो दूसरी भी मेरी बहन ही है, लेकिन उसे मैं यहाँ पे दुल्हन करके मुखातिब करूँगी ताकि आप लोग को समझ पड़ेगी दुल्हन भी हमारे साथ है। इधर हम देख रहे थे मुख्तलिफ शर्ट्स पे जो काम उन्होंने किए हुए थे, जो पहले ही उनके सैम्पल्स लगे हुए थे। हमें पसंद आए थे, इनमें से कुछ अच्छे खासे थे। और यहाँ पे जी इनका कोई और काम भी लगा हुआ था, किसी और कस्टमर का था। तो मैंने कहा चलें, वैसे भी शॉप पे कोई नहीं है, हम लोग बोर हो रहे हैं, मैं साथ में थोड़े से क्लिप्स बना लूँ, आप लोगों से भी शेयर कर लूँगी कि इधर क्या क्या था, किस तरह के काम थे। और ये एक था जो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा था, थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें ना आप देख सकते हैं धागा, मोती और ये 3D फ्लावर्स, डिफरेंट तरह की चीज़ें इसमें यूज़ हुई थी। इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा था, तो एक हमें ये अच्छा लगा था। लेकिन इसका डिज़ाइन वो नहीं था जो हम लहंगा चोली पे अपनी तरह से कस्टमाइज़ करवा सके, जो कि हमारे माइंड में था। यहाँ फिर भाई बोर होते होते मैंने कहा चलो जी करीब से इनकी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी वीडियो बना लेते हैं और आपको दिखा दूंगी कि भाई यहाँ ये लोग जो हैं वो मैगज़ीन का काम भी करते हैं। आप इनको पिक्चर दिखा दे तो ये आपको वैसे वाला बना के देंगे। सेम तो नहीं बनता, खैर ज़ाहिर सी बात है, बनाया जिसने होता है वो तो अब उसी तरह का सेम आपको बना के देगा। आप अगर कहीं जगह जाते हैं, जितना भी वो कह रहे कि भाई हम आपको सेम बना के दे देंगे, लेकिन फ़र्क आता है, ज़ाहिर सी बात है। वो कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क, मैं कहती हूँ 18-20 का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि सेम चीज़ आपको बहुत मुश्किल से बना के कोई देगा। यहाँ फिर मैं एक ये देख रही थी, ये भी उन्होंने किया हुआ था लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। तो मैंने कहा चले मैं भी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ और इस जगह का भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जगह कौन सी है। ये है भाई मीना बाज़ार में काम वाली गली। अब मुझे उस गली का नाम नहीं पता। ये फिर हमने बीच में से फ़ाइनल की थी एक शर्ट जिसका काम मुझे अच्छा लगा था और हमें चाहिए भी था थोड़ा सा मोटा और भरा हुआ काम, कहते हैं ना उभरा हुआ काम, हैवी वाला। तो ये वो हैवी काम था जो हमें अच्छा लगा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई इसको हम डिज़ाइन करके कस्टमाइज़ करके अपने लहंगा चोली के हिसाब से अरेंज करवाएंगे। यहाँ फिर मैं उनको बता रही थी कि भाई हमने ऐसे ऐसे करके बनाना है। नीचे का जो मैंने अभी लाइन लगाई है वो सारा हमने 10 इंच का बॉर्डर करवाया था और बीच में हमने छोटे छोटे से फूल करवा लिए थे। यहाँ पे मैं उनको ब्लाउज़ का डिज़ाइन भी बता रही थी कि भाई आपने इस तरह का बाजू पे करके देना है, थोड़ा सा गले पे और नीचे बेल्ट पे, और बीच बीच में करके फूल भी आपने ऐड कर देने।
दुपट्टा हमने हैवी नहीं था रखा क्योंकि मेरी बहन को ज़्यादा हैवी चीज़ें पसंद नहीं, ना उसने हैवी मेकअप करवाया था, ना उसने हैवी ड्रेस पहना था, बस नॉर्मल सा था। नॉर्मल भी इतना नॉर्मल नहीं था लेकिन वो अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से बनवाया है। तो ये मैंने उनको एक स्केच बना के दिया था कि भैया आपने इधर इधर मुझे काम करके देना है। और यहाँ पे भाई बता रहे थे कि कितने हमारे जो लहंगे की चौड़ाई है वो होनी चाहिए। हमने लहंगे का आगे पीछे फुल सेम काम करवाया था, ऐसा नहीं था कि हमारे फ्रंट पे काम था और पीछे जो है वो प्लेन होगा। मेरी बहन को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि पीछे का एरिया जो है कपड़ों का वो सिंपल में हो, भले ही काम थोड़ा हो लेकिन आगे पीछे सेम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये शर्ट भी हमें अच्छी लगी थी लेकिन इसका जो काम है वो लहंगे के हिसाब से मैं कहूँ कि बॉर्डर और इस तरह ना उस पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पे फिर हमें भाई ने मटेरियल सेलेक्ट करवाया कि कौन कौन सा आपको चाहिए। देख रही थी मैं, साथ साथ में मेरे माइंड में था कि अगर हमें इधर कुछ और भी सितारा जैसे बोलते हैं पसंद आ जाए तो मैं वो भी ऐड करवा लूँ साथ साथ। और कलर कॉम्बिनेशन भी हमने खुद ही रखा था कि हमें सारा सब कुछ कॉपर में चाहिए था क्योंकि हमारा जो लहंगे का कलर था वो मरून था, जो कि इधर इतना अच्छा आ नहीं रहा जो रियल में है। उसके बाद जी हम सब कुछ फाइनल करके घर पहुँचे। तो घर आए जी, उस मेरी बहन की जो फ्रेंड है वो आई हुई थी, बहन की मेरी बर्थडे थी, तो इधर हमें एक सरप्राइज़ मिला अच्छा सा। थकावट के बाद आपको जब सरप्राइज़ मिलते हैं तो फिर आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो क्योंकि शादी इतनी हड़बड़ी में इतनी एकदम से हुई, कहते हैं ना कि जब नसीब खुलता है आपको पता ही नहीं चलता। तो हमारे साथ वो हुआ, हमें बिल्कुल नहीं था अंदाज़ा और एकदम से बीच में शादी आ गई। और शादी भी ऐसी कि बस जो हमें जहाँ से मिल रहा था ना हम शॉपिंग वहीं से कर रहे थे। ऑनलाइन हमें कुछ मिले हम ऑनलाइन ऑर्डर करें, बाज़ार हम जाए पूरी कोशिश हो, हम सुबह 9 से निकलते थे, रात को 10 बजे घर आते थे और ऐसी हमारी हालत थी। खाने वाने का हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तो जब ऐसी रूटीन में आपको ये सब खाने को मिले तो बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पे हमारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हुआ था घर आके क्योंकि फ्रेंड्स आई हुई थी और फ्रेंड्स के साथ तो इंसान वैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और जब सरप्राइज़ मिले तो फिर तो बंदा बहुत ही रिलैक्स होता है। मैंने सोचा चले मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी हमारा बच्चा थोड़ा सा लाडला है, मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा लाडला है, वो पखा रहा था ओरियो। तो मैंने कहा चले मैं आपको अपना बच्चा भी दिखा देती हूँ। ये है हमारा सिम्बा बेबी। इतने लंबे ब्रेक के बाद मैं जब घर आई थी, सॉरी घर नहीं आई थी, मतलब हमारे घर जब मेहमान आते थे जो मेरे छोटे छोटे फॉलोअर्स हैं बहुत छोटे से हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ज़्यादातर पूछते हैं आप ही आप व्लॉग कब अपलोड करेंगी, आप ही आप व्लॉग कब अपलोड करेंगी। मैंने कहा चले मेरे बड़े बड़े फैंस इतने ज़्यादा हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो एक फ़ौज है छोटे बच्चों की वो मेरे व्लॉग ज़रूर देखती है। तो मैंने कहा चले मैं उनके लिए व्लॉग ज़रूर डालूँगी कि वो लोग देखिए और फिर मुझे वो बाकायदा मुझे फीडबैक भी देते हैं कि भाई आप ही आपने व्लॉग डाला था वो अच्छा था, आप और व्लॉग्स डालें। इसके बाद जी मैंने आपको बताया था ना कि जो हमें ऑनलाइन मिल रहा था, जो बाज़ार से मिल रहा था, तो हम साथ साथ ना ऑनलाइन भी अपने ऑर्डर जो है प्लेस करवाते जा रहे थे और साथ साथ हमारे पार्सल आते जा रहे थे। तो यहाँ पे ये जी ग्रेसा पे बेहतरीन डिज़ाइन है इनके और अच्छी सर्विस है इनकी और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। तो ये एक हमने फ्लैट का जो पेयर है वो वहाँ से ऑर्डर किया था और साथ में मैंने सही धोनी के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे क्योंकि हम इनके फेस वॉश यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं नीम का। और ये संदल, विटामिन सी और आई थिंक एक दूसरा जो है वो गोट मिल्क वाला फेस वॉश है। तो ये बाकी मतलब सब ये अच्छे हैं लेकिन विटामिन सी वाला है ना वो बहुत अच्छा है। आप लोग कुछ टाइम यूज़ करें तो आपको उसका ना रिज़ल्ट मिलेगा, आप लोगों का फेस बिल्कुल क्लियर और अच्छा फ्रेशनेस आ जाती है आपके फेस पे। बाकी हमने दुल्हन ख़ास मेहंदी मंगवाई थी जो कि एकदम बकवास मेहंदी थी कुछ भी नहीं था, बहुत पुरानी और फजूल सी थी। इसके बाद जी हमारा आया था सेकंड पार्सल जो कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ साथ साथ खोलते हुए। मैंने कहा चले जी थोड़ी हैं ज़्यादा हैं जो भी है चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब मैंने चैनल बनाया है तो आप लोगों से चीज़ें तो शेयर करनी ही है चाहे टाइम हो या ना हो। बस अब मैं कहती हूँ कि भाई मुझे जो है वो रूटीन पे आना है क्योंकि मेरा चैनल जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा था, बीच में मैंने स्टॉप कर दिया। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा चैनल जो है उसकी ग्रोथ जो है वो ख़राब हो जाए। हालांकि अभी भी मेरा चैनल बंद है और मैं उस पर वीडियोस वगैरह नहीं डाल रही। 1 महीने पहले मैंने कोई एक वीडियो डाली होगी तो व्यूज़ थोड़े बहुत आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा चले जी जो अल्लाह ने आपको एक मौका दिया उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये जो है मेरा तकरीबन तीसरा पार्सल था। यहाँ पे मैंने एक क्लच ऑर्डर किया था और साथ में जो थे वो शूज़ थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मेरी बहन को ना आपको बताया था कि ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पसंद, तो हमने बिल्कुल भी कोई भी ब्राइडल जूता नहीं लिया था।
वो कहते हैं ना चमक दमक और हैवी सा, हमने ये वाला सेलेक्ट किया था बारात के लिए क्योंकि लहंगे के नीचे ऑलरेडी कुछ दिखता है नहीं और ये कंफर्टेबल भी था और इस तरह का था कि आप बाद में इसको यूज़ कर सकते हो। वो जो आप ब्राइडल चीज़ें ले लेते हो बस वो आप एक ही बारी 2 बारी पहन लोगे, उसके बाद तो बस वो पड़ी ही रहती हैं। तो हमारी फुल कोशिश थी कि हम ऐसी कोई चीज़ लें जो डिसेंट भी लगे, बाद में चल भी जाए और वो वेस्ट ना हो। तो हमें ये अच्छा लगा। यहाँ जी हमने दुल्हन को ट्राई करवाया था। मैंने पहले पाँव में डाला था जूता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब साइज़ का इशू हो जाए तो जूता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो फिर हमने जिसका था उसी को ट्राई करवाया। ये है जी गोल्डन कलर में, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं थी तो मैंने कहा चले मैं आपको इसका ना रियल कलर बता देती हूँ। मैंने ऑर्डर जो है वो सेम कलर में करवाया था एज अ पेयर ना, क्लच और शूज़, लेकिन उन्होंने इतनी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि मुझे जो क्लच है वो थोड़ा सा रोज़ गोल्ड में आ गया था, कलर डिफरेंस हो गया था थोड़ा सा, और जूते जो हैं वो गोल्डन में आ गए थे, लेकिन चल गए थे, अच्छे लग रहे थे, इतना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। अब यहाँ पे मैं आपको एक ब्लेंडर बताती हूँ, इस काम को चेक करें, और जो मैंने सेलेक्ट किया था वो बहुत डिफरेंस था। तो भाई उस आदमी ने हमारा जो टाइम ज़ाया किया, 18 दिन में उसने हमें ये काम एज अ सैम्पल दिया और कॉल्स और मैसेज कर के हमारा दिल फुट गया। तो बस फिर हमने वहाँ से ऑर्डर कैंसिल करवाया और अब हम यहाँ पे आए साजिद भाई की शॉप पे। साजिद भाई ने हमें बहुत अच्छा काम करके दिया था और बहुत कहते हैं ना टाइम पे करके दिया था, बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने हमें बहुत अच्छा ड्रेस बना के दिया था। तो वो ड्रेस जब बनेगा मतलब मैं आपको साथ साथ ना उसकी भी पिक्चर्स वगैरह दिखा दूँगी कि आगे मज़ीद व्लॉग्स में कि वो कैसे बना था। इसके बाद आया था मेरा एक और पार्सल। तो आप कहेंगे कि इतने ज़्यादा फेस वॉश और क्रीम्स वगैरह क्यों थी, तो इसका ये था कि ये मैंने डील बाय की थी एक और बाकी जो है वो क्रीम्स कुछ थी, तो मेरी कज़न ने भी कहा था कि चले मैं भी ट्राई करती हूँ, आप मेरे लिए भी ऑर्डर कर लें। तो फिर एक और मेरा पार्सल इस तरह आ गया था। इस दफ़ा मैंने जो डील ली थी उसमें ज़ाहिर सी बात है मैंने आपको कहा था कि विटामिन सी वाले जो फेस वॉश है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने वो डील बाय की थी जिसमें मुझे विटामिन सी वाले जो हैं वो 2 मिल रहे थे। हालांकि विटामिन सी इनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकी जो फेस वॉश हैं उनके मुकाबले में इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि है कितने का, 400 से कम का ही है शायद, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अब इसकी प्राइस क्या होगी क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से ऑर्डर नहीं करवाया। और बाज़ार में तो मैं कहती हूँ कि आप ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि मेरी बहन को चाहिए था तो हमने कहा चले हम इतना वेट क्या करेंगे, वैसे भी हमने डिलीवरी भी पे ही करनी है, तो हम बाज़ार से अगर थोड़ा सा भी महंगा मिलता है तो हम ले लेंगे। तो बाज़ार में आपको पता है कितना महंगा मिला, वो हमें 500 प्लस में उन्होंने दिया। और जब मैंने कहा कि भाई ऑनलाइन इतने का नहीं है, तो दुकानदार पता है क्या कहते हैं बाजी ऑनलाइन का क्या करना है, वो तो सब झूठ है। मैंने कहा हाँ भाई आप जो दे रहे हैं वो बड़ा आप सच दे रहे हैं, इतना कोई महंगा आप दे रहे हैं। तो जी ये था एक व्लॉग शादी से पहले की जो हमारी रूटीन थी, जो मसरूफ़ियत थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर की। मज़ीद भी मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। ज़ाहिर सी बात है शादी में इतनी थोड़ी सी चीज़ें तो होती ही नहीं है, बहुत कुछ होता है। तो मैंने जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोगों ने भी साथ में रहना है और फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो